अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको कोई भी नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं देना होगा, डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। किस तरीके से नागरिकता मिलेगी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि भारत में SIR सबसे पहले चुनाव आयोग ने कराया, उसके बाद केंद्र सरकार मकान सर्वे के साथ साथ जनगणना करा रही है, और जैसे ही मकान सर्वे कंप्लीट होगा उसके बाद NRC को शुरू किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को शुरू किया जाएगा, और वहाँ पर आपसे दस्तावेज़ मांगा जाएगा। और आपको पता है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनका अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और अभी वो 45 साल के हैं या 50 साल के हैं या फिर 60 साल के या फिर 70 साल के हैं तो उनको कोई भी दस्तावेज़ नहीं देना होगा। क्या बड़ा आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप लोगों को बिल्कुल भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आप लोगों को आगे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1987 से पहले पैदा हुए जितने भी लोग हैं, अगर आप जो है 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आज की ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से नागरिकता, जन्म प्रमाण पत्र और पुराने दस्तावेज़ को लेकर कई तरह की बातें चल रही है। आपको पता है कि लगातार जो है नागरिकता को लेकर वीडियो बन रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, मगर कोई असली दस्तावेज़ के बारे में नहीं बता रहे हैं कि इससे नागरिकता मिलेगी, और ये दस्तावेज़ नागरिकता का सबसे ठोस प्रूफ है। बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे देखिए, नागरिकता से जुड़े नियम मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय किए जाते हैं। यानी कि आप लोगों को जो नागरिकता मिलेगी 1955 के तहत मिलेगी, क्योंकि 1955 में एक नियम बना था, नागरिकता का एक नियम बना था। 2003 में भी एक नियम बना है नागरिकता का, मगर जो आप लोगों को नागरिकता मिलेगी वो 1955 अधिनियम जो है उसी के अधिकार पे मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, इसी कानून के आधार पर जन्म, वंश, पंजीकरण से आप लोगों को जो है नागरिकता मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है अलग अलग तरीके से नागरिकता देगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि जन्म के आधार पर भी आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, वंश के आधार पर भी आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण के आधार पर भी जो है आप लोगों को नागरिकता मिलेगी। यानी कि अगर आपके पूर्वज भारत के हैं तो आप लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपका जन्म भारत में हुआ 1987 से पहले तो आप लोगों को डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, या आप लोग जो है पंजीकरण कराकर, यानी कि आप लोग जो है सरकार से जो है रजिस्ट्रेशन करा कर भी नागरिकता ले सकते हैं। साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसके बाद आगे देखिए, 1987 से पहले जन्मे लोगों की आम तौर पर ऐसे लोगों को जन्म के आधार पर जो है भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 1987 से पहले भारत में पैदा हुए हैं तो आपसे कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपकी पैदाइश कब हुई है, 1987 से पहले हुई है या 1987 के बाद हुई है, और आपने उस वक्त का कोई भी दस्तावेज़ दिखा दिया
तो आप लोगों को जो है डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी 40, 45, 50, 60, 70, 80 साल वाले हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो है 1987 से पहले जितने भी लोग जन्मे हैं वो लोग परेशान हो रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, मेरे पास तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, या फिर हमने वोटर आईडी कार्ड भी बनाया है तो 2000 के बाद बनाया है, जन्म प्रमाण पत्र बन नहीं रहा क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बनता नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के मामले में जो है माता या पिता में से किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, नागरिकता डायरेक्ट मिल जाएगी। क्योंकि अभी भारत में जो है मकान सर्वे और जनगणना का काम चल रहा है, और आपको पता है कि जैसे ही ये दोनों कंप्लीट होगा उसके बाद सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है एनआरसी ही है। तो भारत में अभी हड़कंप मचा हुआ है, भारतवासी परेशान है, मगर सरकार का कहना है कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो कोई दस्तावेज़ नहीं लगेगा। अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ आप लोगों को दे देना है। अगर आपकी पैदाइश जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई है तो माता पिता दोनों का जो है आप लोगों को दस्तावेज देना होगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे देखिए, बहुत से लोग नौकरी, शिक्षा या विवाह के कारण दूसरे राज्य या जिले में रहने लगे हैं। ऐसे लोगों को भी अपने पुराने रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज जो है सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहां पैदा हुए थे अब वहां नहीं रहते। जैसे कि एक मिसाल है कि आपकी पैदाइश जो है बिहार में हुई थी, अब आप जाकर जो है दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप लोगों को भी दस्तावेज़ तैयार करके रख लेना है। क्योंकि नौकरी के लिए दूसरे लोग जो है राज्य में चले जाते हैं, शिक्षा के लिए जो है दूसरे राज्य में चले जाते हैं, महिला की जो शादी हो जाती है दूसरे राज्य में हो जाती है। तो सभी लोगों को जो है दस्तावेज तैयार करके रख लेना है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। उसके बाद आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र कभी नहीं बना तो कई राज्यों में जो है निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। यानी कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना ले। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जन्म पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध जो है पूरे देश में ही है, पूरे देश में जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। इसके लिए आपके पास जो है अस्पताल का रिकॉर्ड होना चाहिए, स्कूल का रिकॉर्ड होना चाहिए, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट होना चाहिए, या अगर आपके पास कोई और दस्तावेज़ है उसके भी ज़रिए आप लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जितने भी भारतवासी हैं जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना ले, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लोग जो है सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चलती है उस पर लोग फ़ौरन विश्वास कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोगों को विश्वास तभी करना है जब तक ऑफिशियल नोटिस ना हो, डायरेक्ट बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। क्योंकि अभी जो है मकान सर्वे का और आपको पता है कि साथ में जो है जनगणना का काम चल रहा है, तो लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को डरा रहे हैं। हाँ, आप लोगों को डरना है जब नोटिस आ जाए, जब तक नोटिस ना आए अभी आप लोग अपना अपना दस्तावेज़ को ठीक कीजिए, अपना अपना डॉक्यूमेंट्स को ठीक कीजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप लोग जो है अपना दस्तावेज़ को बना ही नहीं रहे हैं और टेंशन में पड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी एनआरसी शुरू होगी सबसे पहले आपसे दस्तावेज़ मांगा जाएगा, सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, अगर आप दस्तावेज़ नहीं देंगे तभी तो परेशानी होगी। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो नागरिकता को लेकर परेशान हो रहे थे,
तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, जिनकी एज 40 से कम है, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं या फिर जो है 38 साल के हैं, क्योंकि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई होगी अभी वो जो है 40 प्लस के होंगे, आप जोड़ सकते हैं। तो जो कम उम्र के हैं उनके पास दस्तावेज सारा ओके होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप लोगों का नाम जो है नागरिकता से बाहर हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।